हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 2 एंड जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। सो ऑन द on the 1st Jan 2011 the machine was purchased on the 80,000 on the one and 80,000। ओके, सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर एंड यहाँ पर जैसे जैसे मेरा मशीनरी ऐड होते जाएगा वैसे वैसे मैं यहाँ पर मशीन ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मेरा एक मशीन हो गया। ओके, तो यहाँ पर बोला मशीन ऑन 1st Jan 2011, मतलब 1st Jan 11 को मशीन 1 परचेज किया है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑन 1st जुलाई एडिशनल वेयर मेड ऑन द 40,000। 1st जुलाई को वापस से खरीदा मशीन 2, मतलब दो मशीन हो गया यहाँ तक। एंड ऑन 31st March 2013 द मशीन परचेज ऑन द 1st जुलाई, जो ये परचेज किया है इसमें से क्या किया है, कॉस्टिंग रुपीज 12,000 वॉज सोल्ड फॉर 11,000, मतलब इसमें से पार्ट सोल्ड कर दिया। कितना सोल्ड कर दिया, 12,000 का, जो इसमें से जो परचेज के टाइम पे जो 12,000 का था उसमें से उसको सोल्ड कर दिया है। देन ऑन द 30th June 2013, ऑन द 30th June 2013 को मशीनरी परचेज ऑन द 1st Jan 2014, 1st Jan 2014, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 11 होगा। 1st Jan 2011 कॉस्टिंग रुपीज 32,000 वॉज सोल्ड फॉर द 26,700, मतलब जो यहाँ पर परचेज किया है इसमें से भी हम लोग कुछ पार्ट सोल्ड कर रहे हैं। कितने का सोल्ड कर रहे हैं, 32,000। एंड ऑन द 1st October 2013 द एडिशनल वेयर मेड ऑन द अकाउंट अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 एंड ऑन 1st October 13 को एक और मशीन परचेज किया, विच इज टोटल कितने मशीन हो गए, 3 मशीन हो गए। ओके, एंड आगे क्या बोला है, द डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड 10% है, डेप्रिसिएशन 10%। WDV मेथड है, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पर इसके बाद में क्या बोला है, शो द मशीनरी अकाउंट 3 years 2011 से लेकर 13 तक एट द ईयर एंड, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ईयर एंड क्या बोला है, कैलेंडर ईयर है, मतलब 31st December। इस मीन्स स्टार्ट होगा 1st Jan से एंड खत्म होगा 31st December को। तो ये तुमको लेना है 11 से लेकर 13 तक। ओके, सो कभी भी अगर तुम्हारा कोई भी मशीन तुमने परचेज किया एंड उसमें से पार्ट ऑफ द मशीन अगर सोल्ड है तो हमें स्टार्टिंग से ही क्या करना है, दोनों को अलग अलग बनाना है। दोनों को वर्किंग नोट क्या करेंगे, अलग अलग, दोनों को डिवाइड कर देंगे। साथ में रखेंगे तो भी चलेगा बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके लिए हम लोग उसको हमेशा क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो मशीन मेरे वर्किंग नोट के हिसाब से ये मशीन को जो 1st Jan को परचेज किया था इसमें से सोल्ड हुआ है तो मैं इसका पार्ट अलग कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 1st Jan 11 को परचेज हुआ था, ठीक है, मशीन। एंड मशीन का टोटल कितने का परचेज हुआ था, 80,000, जिसमें से 32,000 का सेल कर रहा हूँ तो मैं 32,000 का अलग से बनाऊंगा। एंड 80 में से 32 चला गया, 48,000 का अलग से बनाऊंगा ताकि मेरे कैलकुलेशन में इजी हो। ये हो गया मशीन 1। देन होगा मशीन 2, जिसको भी पार्ट में बेचा है हम लोगों ने, तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, मशीन 2 कितने का, 40,000 का है, यू कैन सी यार 40,000 का, जिसमें से 12,000 का बेच दिया हम लोगों ने, तो 12,000 का अलग एंड 28,000 का अलग बनाऊंगा मैं, ठीक है। बट ये अभी नहीं करूंगा, ये जब मैं डेट में करूंगा, वो जिस डेट में होगा, बट अलग अलग बनाना, इतना ध्यान देना। फिर न्यू मशीन जो परचेज किया है उसको हम लोगों ने बेचा नहीं है तो उसके लिए मैं एक ही कॉलम बना रहा हूँ, साथ में कंबाइनली मशीन 3 एंड यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन। नाउ कम टू डेट वाइज, अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते, तो ऑन द 1st Jan 2000, ऑन द 1st Jan 2011 द मशीनरी परचेज ऑन द 80,000, तो मैंने यहाँ पर 80,000 बाइफरकेट करके लिख दिया बिकॉज आगे जाके सेल होने वाला है। देन इसके बाद क्या बोला है, ऑन 1st July 2011 एडिशनल परचेज हुआ है, ठीक है। बट ये क्या बोला है, 12 में, सॉरी ये 12 में है तो मीन्स कि 11 में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, 11 में 31st December 11, मतलब इस साल में तो और कोई भी परचेज नहीं है
तो इस साल का हम लोग डायरेक्टली डेप्रीशिएशन निकालेंगे। कितना परसेंट डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। अभी कितने महीने के लिए मशीन है, तो मशीन 1 जनवरी को परचेस किया था एंड 31 दिसंबर को हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, मतलब पूरे साल भर का। तो पूरे साल भर का कितना किया है हम लोगों ने, 10% किया है। तो 10% करेंगे तो माइनस करेंगे तो 4800 आएगा एंड यहाँ पर 3200 माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा WDV हो गया। कभी का हो गया WDV, 1 जनवरी 12 का हो गया। तो यहाँ पर तुमको माइनस करके आ जाएगा 43,200 एंड 28,800। नाउ 2011-12 में क्या हो रहा है, 2011-12 में फिर यहाँ पर एक परचेस हो रहा है। यू कैन सी हियर 2011-12 में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक परचेस हो रहा है 2011-12। तो हम लोग परचेस कर देंगे 01 जुलाई को परचेस हो रहा है। ठीक है, तो परचेस मशीन 2 का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 40,000 का हो रहा है। बट हमको पता है कि 12,000 का पार्ट हम लोग बेचने वाले, तो हम लोग पहले से क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे 28,000 एंड 12,000। नाउ 2013 में डायरेक्ट परचेज हो रहा है, मतलब 11-12 में और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेल हो रहा था, वो सेल देख लेते कभी हो रहा है। ऑन द 31 मार्च 2013 को एक सेल हो रहा है। ओके, तो मतलब 12 में तो कुछ नहीं है। एंड उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला है, ऑन 30 जून 2013। ओके, तो नेक्स्ट वाला भी 30 जून 2013 को ही हो रहा है। तो वो हमारा 12 में कुछ भी नहीं है, तो 12 को हम लोग पहले क्लोजिंग कर लेते हैं। तो 12 में हम लोग निकालेंगे अभी 31 डायरेक्टली दिसंबर 12 में आएंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 10% करेंगे तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4,800 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि ये यहाँ हमारा कौन सा मेथड है, WDV मेथड है। WDV मेथड मतलब जो भी बैलेंसिंग अमाउंट रहता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर बैलेंस क्या है, WDV 4,3200। तो यहाँ पर हमारा 10% के हिसाब से कितना आएगा, 4,320। सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें WDV बोला है तो यहाँ पर 2, इसका 10% आएगा 2,880, क्योंकि इसके ऊपर निकालेंगे हम लोग। अगर SLM होता तो हम लोग स्टार्टिंग के उसमें निकाल देते। तो यहाँ पर मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 जनवरी 2013 का WDV माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 38,880। 38,880 एंड इसका हो जाएगा 25,920। 25,920 इसका हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। बट हम लोगों ने परचेस का भी किया, जुलाई को किया है। अगर जुलाई को परचेस किया मतलब जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में हमारा क्लोजिंग है, मतलब 6 मंथ का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी डेप्रिसिएशन 10% आएगा हम लोग 6 मंथ के हिसाब से करेंगे। 28,000 का 10% होता है 2,800, बट वो साल भर का है, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 600 6 मंथ का हमें मिल जाएगा। जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है यहाँ पर देख लेना, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 6, तो तुमको मिल जाएगा 14,000। ऐसे तुम्हें 6 मंथ का निकालना है। सो यहाँ पर भी 6 मंथ का निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। तो माइनस करने के बाद आएगा तुमको 26,600 एंड यहाँ पर आ जाएगा 11,400। ये हो गया तुम्हारा 1 जनवरी 2013 तक का। तो अभी ध्यान से देखना है क्योंकि अभी बहुत कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 को एक सेल हो रहा है। तो 31 मार्च 2013 को कौन सा सेल हो रहा है, मशीन 2 का सेल हो रहा है। मशीन 2 का सेल हो रहा है जो कि परचेज हुआ है 12,000 में। तो ये जो 12,000 का ये वाला है, ये वाला पार्ट सेल हो रहा है। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। बट सेल से पहले हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन निकालेंगे। सेल से पहले हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन निकालेंगे। कभी भी कोई भी चीज सेल करेंगे एसेट, तो उस एसेट को सेल करने से पहले हमें उसका डेप्रीसिएशन माइनस कर देना है। तो कभी सेल हो रहा है 31 मार्च 2013 एंड ओपनिंग बैलेंस कभी क्या 31 जैन, मतलब 3 मंथ्स का। तो हमें सबसे पहले डेप्रीसिएशन माइनस करना है, 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन माइनस करना है। तो 11,400 इंटू 10% इंटू 3/12। तो हमें 3 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमको आ जाएगा 285। तो यहाँ पर 285 माइनस करना है। 285 माइनस करने के बाद कितना बच रहा है, 111
11,115। नाउ अभी देखो कि सेल कितने में किया है, सेल कितने में किया है, 11,000 में किया है, मीन सेल प्राइस, ये तो हो गया WD में। नाउ सेल प्राइस कितना है 11,000, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, नहीं लॉस हो गया ना, इतने में बेचना था तो लॉस हो गया, सो लॉस हो गया तुमको कितने का 115 का तुमको क्या हो गया, लॉस हो गया। देन अगेन क्या बोला है 30th, ये तो हो गया इसका, अभी अगेन क्या बोला है 30th जून, 30 जून 13 को अगेन सेल हो रहा है, 30 जून अगेन 30 को क्या हो रहा है, अगेन सेल हो रहा है। तो हम लोग सेल हो रहा है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो अभी नेक्स्ट सेल है 38 जून 2013 को, तो 38 जून 2013 को नेक्स्ट सेल है, तो सबसे पहले तो 38 जून 2013 को सेल है, तो हम लोग सेल से पहले भी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। नाउ ये सेल किसका है, कौन से वाले पार्ट का है, 32,000 वाला पार्ट का है। यहाँ पर बोला है क्लियरली कि ऑन द 30th जून जो परचेज किया है 1 Jan 2011 को, कॉस्ट इन रुपीज 30,000, सेल हो गया 26,700, तो बेच रहे का भी हम लोग 30th जून को बेच रहे, तो 14,113 को हम लोगों ने WDV निकाला है एंड बेच रहे हैं 38, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा 6 मंथ, कितना हो गया 6 मंथ हो गया। तो 6 मंथ का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, जो डेप्रिसिएशन को हम लोग बेच रहे हैं, तो इसको हम लोग बेच रहे हैं तो 25,920 का 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें आ जाएगा 1296, ये हमारा आ गया डेप्रिसिएशन। तो ये हमें माइनस करना है, 1296 माइनस करना है, 1296 माइनस करना है तो हमको WDV बचेगा 24,624 एंड इसको हम लोगों ने बेचा कितने में 26,700 बेचा, मीन्स यहाँ पर हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है, ये केस में हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हो गया 2076। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है 30 जून को यहाँ पर WDV आया, बट उसको सेल किया हम लोगों ने, सेल करने के बाद हमको क्या आ गया प्रॉफिट। फिर 31 मार्च 2013, अभी ये वाला देखो, ये तो पूरा सेल हो गया, ये भी पूरा सेल हो गया, तो इसका लेना देना ही नहीं है। तो जो सेल नहीं हुआ है उसका करना है, एंड जो न्यूली परचेज हुआ है उसका भी करना है, ठीक है। तो ये हम एक परचेज भी हुआ है, कितने का परचेज हुआ ऑन द 1 अक्टूबर 2020, एडिशनल परचेज अमाउंटेड टू 20,000, तो एक परचेज हुआ है, कितने का परचेज हुआ 20,000 का एक परचेज हुआ है। तो यहाँ पर अभी हमें निकालना है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन पूरे आएगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो यहाँ पर तो पूरा आएगा, इसको नहीं सेल किया, ये तो पूरे साल भर के लिए, तो यहाँ पर 10% कितना आ जाएगा 3,888 हो गया डेप्रिसिएशन, ये तो सोल्ड हो गया। यहाँ पर 2,660, ये भी पूरे साल भर का है, तो 2,660 ये हो गया NA। नाउ जब 20,000 का हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे, ये कितने मंथ का है 6 मंथ का है, क्योंकि खरीदा कभी है 1 अक्टूबर 2013, तो यहाँ पर 6 मंथ का निकालेंगे, तो 20,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो इसका आ जाएगा डेप्रिसिएशन अपने को 500, तो 500। तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट 14 WDV कितना बचेगा, माइनस करना है, इतना तुम्हारा एसेट बचने वाला है, तो 3,880 माइनस ये करोगे तो 34,992, 34,992, यहाँ तो कुछ नहीं है, और यहाँ पर माइनस करने का तुमको बचेगा 23,940 एंड यहाँ पर आ जाएगा 19,500। तो तुम्हारे ईयर एंड में टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल डेप्रिसिएशन द फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है 4,800 एंड, तो यहाँ पर 8,000 का डेप्रिसिएशन हो गया टोटल। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन तुम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे 9,200 हो रहा है।
फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन तुम्हारा आ रहा है 285 का जब तुम लोग ने बेचा। फिर एक और डेप्रिसिएशन तुमको आ रहा है 1296 सेकेंड मशीनरी जब बेचा। एंड द नेक्स्ट डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर एंड में कितना आ जाएगा ये तुमको 7048। ठीक है। नाउ अभी हमको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट भी बनाना है। ये सिर्फ हमारा वर्किंग नोट था। नाउ मशीनरी अकाउंट, एंड मशीनरी अकाउंट हमें पता है क्या होता है। मशीन ऑलवेज क्या होता है, मशीन एसेट है हमारे लिए, तो एसेट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। ऑलवेज बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम मशीन अकाउंट बना लेते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या हुआ है, ऑन द 1 Jan 11 को मशीनरी परचेज हुआ, मतलब हमारा बैंक क्या रहेगा, पैसा क्या रहेगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 80,000। ठीक है। फर्स्ट ईयर में कोई भी परचेज सेल नहीं हुआ था, क्योंकि डायरेक्टली द नेक्स्ट वाला परचेज कब हो रहा है, 12 में हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली क्लोज कर देते हैं 31 December 12 बाय, सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, माइनस करके उसको क्लोज कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना आ रहा है, यू कैन सी हियर 8000। सो फर्स्ट ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 8000। एंड 31 December को ही क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया बाय क्लोजिंग कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा 72,000। सो नेक्स्ट ईयर का जब भी रहेगा ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 72,000। तो 72,000 एंड नेक्स्ट ईयर में तुमने कुछ परचेस किया है, 1 जुलाई को तुम लोगों ने परचेस किया है, तो टू बैंक अकाउंट जाएगा। कितने का परचेस किया है, 40,000 का परचेस किया है। एंड 31 December 12 में और कुछ भी नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। और बाय डेप्रिसिएशन में टोटल डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कितना आया है हमको 9,200। सो 9,200 में यहाँ से क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। एंड 31 December 12 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो मुझे बैलेंस कितना कैरी डाउन होगा, टोटल करो, टोटल करेंगे तो हमको कितना आएगा 1,12,000, 1,12,000 आएगा। तो बैलेंस करो 1,12,000 माइनस 9,200, सो 1,02,800। तो 1,02,800 हमारा क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग है, मतलब नेक्स्ट डे का क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग हो जाएगा 1,02,800। सो अभी क्या हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2013 में बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे। 31 मार्च 2013 को हम लोगों ने एक बेचा। बेचने से पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, बाय डेप्रिसिएशन उसका निकाला 285। एंड फिर हम लोगों ने उसको बेचा, तो हमें क्या हो गया, पैसा मिला। तो बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा हम लोगों ने उसको, 11,000 में बेचा, तो 11,000 हमको मिला। फिर लॉस हो गया, लॉस हमेशा क्या होगा, डेबिट में जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर लॉस आ गया, तो यहाँ पर लॉस क्रेडिट में आ जाएगा तुमको। तो लॉस कितने का हो गया तुमको 1,115 बाय लॉस 115। जो हो गया फर्स्ट मशीन का। नाउ सेकेंड मशीन का अगेन 30 जून अगेन एक बेचा, तो उसका भी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला। उसका डेप्रिसिएशन निकाला तो हमको कितना आया 1296 आया। तो मैं यहाँ पर 1296 लिख देता हूँ। देन उसको बेचा तो पैसा मिला रहेगा, तो उसका भी पैसे का अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय बैंक। तो उसमें हमको कितना मिला पैसा 26,700 में बेचा हम लोगों ने, तो 26,700। बट ये केस में हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट डेबिट में आ जाएगा यहाँ पर, टू प्रॉफिट ऑन सेल। तो सेल कितने आया, प्रॉफिट ऑन सेल 2076 का हम लोगों ने किया। फिर अगेन एक परचेज किया है 1 October 2010।
1 अक्टूबर 2000 टू परचेज 20,000 का, तो इसका भी डेप्रिसिएशन आएगा 3 मंथ का। 3 मंथ का नहीं, ये ओवरऑल डेप्रिसिएशन आएगा। इसका तो 3 महीने का तो डेप्रिसिएशन आया ही, प्लस ओवरऑल डेप्रिसिएशन भी आएगा। 6 मंथ नहीं, 3 मंथ। ओवरऑल डेप्रिसिएशन कितना आया? 7048 का ओवरऑल डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया तुमको 7048। ये जो 7048 एंड 9200 एंड 8000 ये ईयरली डेप्रिसिएशन, और ये जो बीच का जो डेप्रिसिएशन है वो तुमने सेल किया तभी डेप्रिसिएशन है। ओके, तो ये तुम क्लोजिंग करोगे अभी तुमको यहाँ से, तो यहाँ पर तुमको आएगा कितना? 1,24,876, 1,24,876। तो तुमको बैलेंसिंग आ गया कितना? 78,432। 78,432 का तुमको क्या आ गया 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया तुम्हारा सम खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट लेक्चर में तुमको क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।